हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, जेन ज़ी का आंदोलन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जेन ज़ी कौन है, आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या कारण है और इसके क्या परिणाम सामने आए। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि जेन ज़ी किसे कहा जाता है। जेन ज़ी यानी जनरेशन जी आमतौर पर उन युवाओं की पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में बड़े हुए हैं। इस पीढ़ी के युवा अपनी बात खुलकर रखने के लिए जाने जाते हैं। ये सवाल आता है कि जेन ज़ी के आंदोलनों के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी और रोजगार की चिंता। आज बहुत से युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अच्छी नौकरी की तलाश में परेशान है। उन्हें लगता है कि डिग्री होने के बावजूद उनके भविष्य की गारंटी नहीं है। यही चिंता कई बार युवाओं को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरा बड़ा कारण है महंगाई और आर्थिक परेशानी। जब पढ़ाई, नौकरी, घर और रोजमर्रा की चीजों का खर्च बढ़ता है लेकिन आमदनी उसी हिसाब से नहीं बढ़ती तो युवाओं में असंतोष पैदा होता है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। जेन ज़ी के युवा इंटरनेट के जरिए दुनिया के दूसरे देशों को देखते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि अगर किसी दूसरे देश में युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। चौथा कारण है सोशल मीडिया। आज किसी मुद्दे की जानकारी फैलने में घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट लगते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं को अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने का मौका देते हैं। यही वजह है कि जेन ज़ी का आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहता। कई बार यह आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होकर सड़क तक पहुंच जाता है। पांचवा कारण है राजनीतिक और सामाजिक फैसलों में युवाओं की भागीदारी की मांग। युवा चाहते हैं कि उनके भविष्य से जुड़े फैसले लेते समय उनकी आवाज भी सुनी जाए। अब बात करते हैं कि इन आंदोलनों के परिणाम क्या होते हैं। इनका पहला परिणाम यह होता है कि सरकार और प्रशासन को जनता और युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरा परिणाम है युवाओं में जागरूकता बढ़ना। जब युवा किसी मुद्दे पर एक साथ चर्चा करते हैं तो दूसरे लोग भी उस समस्या को समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हर आंदोलन का परिणाम सकारात्मक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो वह लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक मजबूत माध्यम बन सकता है। लेकिन अगर आंदोलन हिंसा में बदल जाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे या लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़े तो उसका नुकसान समाज और खुद आंदोलन करने वाले युवाओं को भी हो सकता है। इसलिए किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भीड़ नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है सही मुद्दा, सही जानकारी, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। जेन ज़ी आज की दुनिया की एक बड़ी युवा शक्ति है। यह पीढ़ी सवाल पूछती है, जानकारी खोजती है और अपनी आवाज को दबाकर रखने के बजाय उसे सामने लाना चाहती है। लेकिन युवाओं के सामने एक जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को देखकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए, फिर अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि एक गलत खबर हजारों लोगों को गलत दिशा में ले जा सकती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जेन ज़ी का आंदोलन सिर्फ विरोध की कहानी नहीं है, यह युवाओं की उम्मीदों, उनकी परेशानियों और बेहतर भविष्य की उनकी मांग की कहानी भी है। युवा अगर जागरूक हो,
अपने अधिकारों को समझे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाए तो वो किसी भी देश के भविष्य को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है, जेन ज़ी के आंदोलनों की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।